हरे कृष्णा दोस्तों। विक्रम रेलवे टेक्निकल के एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कमिंस का जो डीजी सेट होता है जो पावर कार में यूज होता है हमारे रेलवे में, उसका जो या फिर कमिंस का जो डीजी सेट होते हैं जनरली उसमें भी हमारा एक बहुत सारे फॉल्ट कोड आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉल्ट कोड 1442 यानी फॉल्ट कोड 1442 के बारे में बात करने वाले हैं कि ये फॉल्ट कोड क्यों आता है और इसका मुख्य कारण क्या है। अगर ये फॉल्ट कोड आया है तो उसे हम सही कैसे कर सकते हैं, एक एक करके देखें। हम इसका लॉजिक देखेंगे, पॉसिबल कॉजेज देखेंगे और रिपेयर कैसे कर सकते हैं। पूरा गाइड हम आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको समझ में आए और अपने कमीज का जो प्रॉब्लम आता है बार बार 1442 का, उसको आप अच्छे से सोल्व कर पाएं। तो आइए देखते हैं। तो अगर जो सबसे पहले बात किया जाए कमीज के फॉल्ट कोड का, तो उसमें हमारा ये है कि जो फॉल्ट कोड आता है हमारा कमेंट का 442, वो वीक बैटरी के कारण आता है, यानी आपकी बैटरी कमजोर है। और इसमें होता क्या है, ये फॉल्ट कब होता है, आप जैसे ही इंजन स्टार्ट करिएगा, स्टार्ट करना जैसे जिस समय हम लोग इंजन स्टार्ट करते हैं उसी को क्रैंक करना ही बोलते हैं। जैसे आप इंजन क्रैंक करिएगा उसी समय आपका बैटरी वोल्टेज पूरा ड्रॉप्स हो जाएगा, पूरा नीचे चला आएगा और वीक बैटरी करके फॉल्ट कोड 442 करके वार्निंग आएगा और वीक बैटरी वोल्टेज करके आपका क्या होगा, इंजन आपका शट डाउन हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है वीक बैटरी तो आपको सबसे पहले ये तो पता चल गया है कि जो हमारा 442 है उससे तो हमारा वीक बैटरी का कनेक्शन है। आखिर हम देखते हैं कि वीक बैटरी में क्या होता है, आखिर क्या प्रॉब्लम, क्या हमारी समस्याएं। कभी कभी होता है कि बैटरी वीक भी नहीं होता, आप बैटरी चेक कर लेंगे, बैटरी आप नहीं लगाएंगे तब पर भी आपको वीक बैटरी बता देती है। तो ये वीक बैटरी, ये बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम ही होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसको सही करेंगे। सबसे पहले कारण क्या है, एक एक करके हम कारण देखेंगे। आइए, तो हम कारण की अगर बात करें पॉसिबल कॉजेज में, तो सबसे पहला आपका कारण है कि आपका जो बैटरी है या तो सही में वीक है या फिर डिस्चार्ज है। बैटरी कहने का मतलब है आपका बैटरी कमजोर हो गया, आपको बैटरी चेंज करिए, या फिर बैटरी डिस्चार्ज है, आप कुछ देर उसे चार्ज पर लगाइए। चार्ज पर लगाने के बाद देखिएगा कि वो आपका सही हो जाएगा। अच्छा, हमेशा बैटरी का वोल्टेज जो रहना चाहिए, अगर 24 वोल्ट यूज कर रहे हैं बैटरी आपको, तो 24 वोल्ट रहना चाहिए। इससे नीचे रहेगा तो आपका स्टार्ट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए 24 वोल्ट होने तक आपको बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना है। दूसरा, बैटरी कनेक्शन और लूज और डर्टी। अब क्या होता है, बैटरी का जो कनेक्शन होता है जिसमें बैटरी कनेक्शन कभी कभी लूज रहते हैं, लूज करने का कारण उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाता और जैसे हम इंजन क्रैंक करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है लूज करने के कारण। इसी के लिए आपको बैटरी वीक बता देता है। दूसरा, वीक बैटरी वोल्टेज थ्रेशोल्ड पैरामीटर इज सेट टू हाई। आपका जो वीक बैटरी का है उसका पैरामीटर बहुत हाई कर दिए हैं, इसके कारण भी ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा, इनसफिशियंट बैटरी चार्जिंग वोल्टेज। आपको जितना बैटरी चार्जिंग वोल्टेज चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। चार्जिंग वोल्टेज हमेशा 24 वोल्ट से ऊपर होता है, तो वो नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण भी आपका बैटरी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्योंकि आप बैटरी का यूज तो कर रहे हैं लेकिन बैटरी आपका चार्ज नहीं हो रहा है। चार्ज नहीं हो रहा है तो आपकी बार और जब नेक्स्ट वाली इंजन स्टार्ट करेगा तो वो काम नहीं आएगा। फॉल्टी इंजन डीसी जनरेटर, आपके इंजन के डीसी अल्टरनेटर में भी आपको फॉल्ट आ सकता है, या फॉल्टी हार्नेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइए धीरे धीरे करते हैं कि इसका चेक कैसे करेंगे, आखिर प्रॉब्लम किस में। ये तो पॉसिबल कॉजेज आपके हो गए, लेकिन किस में प्रॉब्लम है एग्जैक्ट हम कैसे पता करेंगे, तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मीजर द बैटरी वोल्टेज। सबसे पहले आपको जैसे ही फॉल्ट कोड 1442 आए और वीक बैटरी करके इंजन शट डाउन होने लगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना बैटरी वोल्टेज है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक मीटर लें, मल्टीमीटर लें जिसमें वोल्टेज बताता हो और उसको डीसी पर सेट करें। मीटर को लेकर क्या करना है, डीसी पर सेट करना है। डीसी पे सेट करने के लिए एक टर्मिनल आपको पॉजिटिव पे लगाना है बैटरी का, दूसरा टर्मिनल आपको निगेटिव पे लगाना है। तो पॉजिटिव पे लगाना है, निगेटिव पे लगाना है। उसके बाद क्या करना है, बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। अगर 12 वोल्ट बैटरी यूज कर रहे हैं तो आपको 12 वोल्ट मीटर में बताना चाहिए डीसी पर, और अगर जो आप 24 वोल्ट यूज कर रहे हैं तो आपको 24 वोल्ट बैटरी का बताना चाहिए। दूसरी बात, इफ द बैटरी लो, अगर बैटरी आपका लो है
तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करना है बैटरी का, बैटरी में पानी है कि नहीं ये देखिए। अगर बैटरी में पानी, बैटरी पूरा सूखा हुआ है आपको तो अभी नहीं होगा, ये आपको देखना है। बैटरी का ग्रेविटी भी चेक करना है, हाइग्रोमीटर से हम लोग चेक करते हैं, उससे हाइग्रोमीटर से आपको बैटरी का ग्रेविटी भी चेक करना है, वो सही है या नहीं। आप क्या करिए, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल डालिए, बैटरी में पानी डालिए बैटरी का। उसके बाद कुछ देर बैटरी क्या करना है, आपको चार्ज होने देना है। कितना करना है, कुछ देर चार्ज होने देना है। जब 24 वोल्ट का यूज करते हैं, 24 वोल्ट हो जाए, 12 वोल्ट का यूज करते हैं, 12 वोल्ट हो जाए, तो फिर आपको इंजन स्टार्ट करके देखना है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ सकता है, बैटरी कनेक्शन और लूज और डर्टी। आपका क्या है, सबसे पहले तो आप क्या करिए, बैटरी में सबसे पहले कनेक्शन में जेली लगा हुआ है, पेट्रोलियम जेली लगाना चाहिए। ये आप बैटरी को क्लीन करिए, पेट्रोलियम जेली लगाइए, नहीं है तो सबसे पहले जाकर कनेक्शन देखिए, कहीं कनेक्शन इसका लूज तो नहीं है। कनेक्शन लूज है तो सबसे पहले पाना से टाइट करिए, पूरा केबल को अच्छे से काम टाइट करना है पूरा। उसको क्या करना है, अच्छी तरह से साफ कर दीजिए बैटरी का। अगर उसमें सल्फेशन है, सल्फेशन भी नहीं रहना चाहिए, सल्फेशन को हटाइए, बैटरी को साफ करिए और कनेक्शन को खोलिए और फिर से उसको टाइट करिए अच्छे से। फिर से मीटर से देखिए क्या अब बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट या 24 वोल्ट बता रहा है। अगर जो आपका 12 वोल्ट या 12 वोल्ट यूज करते हैं, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट बता रहा है, उसके बाद आप चेक करके देखिए, स्टार्ट करके देखिए, बिल्कुल आपका स्टार्ट होगा। तीसरी बात है, वीक बैटरी वोल्टेज थ्रेशोल्ड पैरामीटर इज टू हाई। ये सबसे पहले क्या है, ये आपको हमको समझना है क्या करना है। Ensure that the peak battery voltage parameter is set to an appropriate voltage, takes in account voltage drop during cranking. Refer to parent list below. Show the excess battery. अब क्या करना है, इसमें की करना है, जो पैरामीटर है वो बहुत हाई कर दिया गया है पीक बैटरी वोल्टेज का। मतलब कि आपको इस सिस्टम से जो आप हमारा उसमें होता है कंट्रोलर से, उसमें सेटिंग करके क्या कर दिया गया है, पीक बैटरी आपका 24 वोल्ट रहेगा, 25 वोल्ट रहेगा। तब पर भी आपको क्या करेगा, पैरामीटर वही सेट कर दिया गया है कि 25 वोल्ट पे भी, 24 वोल्ट पे भी आपका क्या कर देगा, ये बैटरी वोल्टेज लो बता देगा। तो आपका बैटरी वोल्टेज तो सही है, लेकिन आपने वो जो हमारा कंट्रोलर है उसका सेटिंग की कर दिया है, पैरामीटर बहुत हाई कर दिया बैटरी का। जबकि 24 वोल्ट से नीचे रहेगा तब बताना चाहिए कि बैटरी आपका लो है, लेकिन 24 वोल्ट या 25 वोल्ट सेटिंग हो गया है, तो वो तो अब जो सेटिंग कर दीजिएगा उसी पे बताएगा कि आपका बैटरी वीक हो गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटअप में जाना है, ओईएम में जाना है, सेटअप ओईएम इंजन सेटअप में, और बिग बैटरी में जाना, उस पर आपको सेट करके बैटरी वोल्टेज को 24 वोल्ट से अगर ऊपर है तो 24 वोल्ट से उसको नीचे करना है, तभी आपका ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये तो आ गया इनसफिशियंट बैटरी चार्जिंग वोल्टेज। इनसफिशियंट बैटरी चार्जिंग वोल्टेज कहने का क्या मतलब हुआ कि आप अपना बैटरी चार्जर देखिए, इज चार्जिंग द बैटरी एन एक्सेप्टेबल रेट। मतलब कि आप जो बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो क्या हुआ, उसको प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। देखिए बात क्या है, बैटरी 24 वोल्ट होता है, लेकिन चार्ज करने के लिए हमेशा उसको क्या चाहिए, 24 वोल्ट प्लस चाहिए। अगर 12 वोल्ट का बैटरी है तो 12 वोल्ट प्लस चाहिए। तो इसमें आपका क्या होगा, अगर 24 वोल्ट मिल रहा है या उससे कम वोल्टेज मिल रहा है, आपका जितना का बैटरी है उससे कम वोल्टेज मिलेगा, अगर कम वोल्टेज मिलेगा तो वो चार्ज नहीं होगा। इसीलिए चार्जिंग, ये हमेशा ध्यान रखें, बैटरी की वोल्टेज कुछ और होगी लेकिन चार्जिंग वोल्टेज हमेशा बैटरी वोल्टेज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हमेशा दिमाग बना कर रखना है कि अगर जितना का बैटरी का वोल्टेज है उससे चार्जिंग वोल्टेज ज़्यादा होता है, अगर वो चार्जिंग वोल्टेज ही आपको नहीं मिल रहा है तो बैटरी कैसे चार्ज होगी। तो चार्जिंग वोल्टेज प्रॉपर मिलना भी जरूरी है। ये हो गया। अब दूसरी चीज़ है फॉल्टी इंजन डीसी अल्टरनेटर। आपको जो डीसी अल्टरनेटर रहता है, नॉर्मल चार्जिंग वोल्टेज इज नॉट 12 to 14 वोल्ट, इन 12 वोल्ट में 14 वोल्ट में 12-14 वोल्ट नहीं रहता। और फॉर सिस्टम 24-31 24 वोल्ट सिस्टम रिप्लेस द डीसी जनरेटर। ये क्या कर रहा है, ये हमको समझना है। जो आपका डीसी अल्टरनेटर है इंजन में, इफ नॉर्मल चार्जिंग वोल्टेज इज नॉट 12 to 14 वोल्ट डीसी इन 12 वोल्ट सिस्टम और 20 to 24 वोल्ट सिस्टम रिप्लेस, यही करना है। नॉर्मल चार्जिंग वोल्टेज 12 वोल्ट में 12 वोल्ट से 14 वोल्ट होता है, और 24 वोल्ट में 24। अगर ये वोल्टेज आपको मिल ही नहीं रहा है 24 और 26, जैसा कि हमने आपको बताया कि 24 प्लस ही होगा, 26 तक रहना चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा हाई भी आ गया तो आपका बैटरी जल्दी खराब हो जाएगा, ये दिक्कत है। तो आपको ये चेक करना है डीसी अल्टरनेटर में। अगला क्या दिया है,
अगला क्या बोल रहा है, फॉल्टी हार्नेस। हार्नेस किसको कहते हैं, तो हमारे कंट्रोलर में बहुत से वायर लगे रहते हैं पीछे, उसी को हार्नेस कहते हैं। अब उस हार्नेस में देखेंगे, मीजर द बैटरी वोल्टेज एट द बैटरी टर्मिनल। बैटरी टर्मिनल पहले आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। अगर 24 वोल्ट वहां सही बता रहा है, 24 वोल्ट बैटरी के लिए, 12 वोल्ट के लिए 12 वोल्ट बताएगा। उसके बाद क्या करना है, बैटरी वोल्टेज इज द बेसबोर्ड इनपुट। जो हमारा इनपुट है, वहां पे जितने भी हार्नेस हैं, वहां पे चेक करना है कि भाई अब कहाँ पे चेक करना है, तो वोल्टेज एट बी प्लस रहेगा उसमें। J29 का चेक करना है, J2010 का, J2020 का, J2021 का। और बी निगेटिव में, ये पॉजिटिव वाला, निगेटिव में J22 का, J24 का, J27 का, J2012 का। ये सारे चेक करना है, क्या यहाँ पर वोल्टेज सही है या नहीं। अगर नहीं है तो आपके हार्नेस में प्रॉब्लम है, उसका आप हार्नेस चेंज करिए, कंट्रोलर से हार्नेस चेंज करिएगा तो आपको प्रॉपर बैटरी वोल्टेज मिलेगा। तो आपका बैटरी हमेशा के लिए वो सही हो जाएगा, इंजन क्रैंक करेंगे क्रैंक, ये सारे बताएं। अब जो पावर कार्बन, ये इम्पोर्टेंट एक हम आपको बात बता रहे हैं, ये पावर कार के लिए स्पेशल। जो पावर कार में आप काम करते हैं, इन रेलवे में होता है पावर कार डीजी सेट। पावर कार डीजी सेट होता है हमारा। उसमें क्या होता है, कुछ और हम ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहले देखना आपको बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं। बैट ये सब तो दिखना ही है। बैटरी चार्ज हमारा अभी मुझे ध्यान नहीं है कितना है, कौन सा नंबर आपको मेरे से ध्यान नहीं आ रहा है। एमसीबी देखना कि बैटरी चार्जर का जो एमसीबी है वो ऑन है या नहीं। आपको बैटरी चार्जर का एमसीबी ऑन ही नहीं रहेगा तो चार्ज कहाँ से होगा, जब चार्ज ही नहीं होगा बैटरी तो बहुत सारे एमसीबी रहते हैं ना लाइट के लिए आपको, तो वहां पे जाके एमसीबी आपको ऑन कर देना है। एमसीबी भी देख लीजिएगा एक बार आपको कंट्रोलर में, कंट्रोल पैनल में एमसीबी देख लीजिएगा। फिर चार्जर से देखिएगा कि चार्जर बूस्ट पे है कि नहीं। अगर चार्जर भी आपका जो हमारा होता है चार्जर बूस्ट पे नहीं रहता तब भी दिक्कत होता है, चार्जर बूस्ट पे जाना चाहिए। अगर बूस्ट पे जा रहा है तभी आपका बैटरी चार्ज हो रहा है, ये भी आपको देखना है। बैटरी चार्ज नहीं होगा तो ऑटोमेटिक बैटरी कमजोर हो जाएगा, और अगर नेक्स्ट उस बार तो चालू हो गया लेकिन नेक्स्ट बार जैसे ही बैटरी वीक हो जाएगा तो आपको क्रैंक ही नहीं होगा। तो हमारा बैटरी का काम ही होता है क्या, इंजन को क्रैंक करना। अगर क्रैंक ही नहीं हो पाएगा क्योंकि बैटरी वीक है तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो यही सारी हमारी प्रॉब्लम थी बैटरी से रिलेटेड, जिसमें कि आपका कौन सा रहता है कि 1442 क्या हमारा 1442 का जो बैट रहता है वो हमेशा इस तरह से वार्निंग करके आएगा आपको। तो यही हमारा था 1442, जिसमें कि आपका बैटरी वीक से रिलेटेड प्रॉब्लम था। बैटरी से रिलेटेड शायद पिछले महीने एक बताया था, एक और मैं बैटरी से रिलेटेड 1443 का बता दूंगा, जिसमें कि डेड बैटरी रहता है, उसका भी बताऊंगा अगले वीडियो में। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई है, आपने आज तक कभी डीजी सेट में काम किया, कौन से फॉल्ट आपको आ रहे हैं, उससे आपको दिक्कत हो रही है, आप सारे कमेंट्स में करिए। मैं एक एक फॉल्ट बनाऊंगा, एक एक फॉल्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैंने वीडियो भी बना रखा है फॉल्ट कोड का, एक दो और फॉल्ट कोड का। धीरे धीरे जितने भी फॉल्ट कोड आते हैं कमेंट्स में डीजी सेट में सारे में बताऊंगा। और प्लेलिस्ट तो बना ही दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंट फॉल्ट कोड के बारे में देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हरे कृष्ण।